मैं अभी अप्रैल 15 को आ गई हूँ कनाडा में मेरी डॉटर के साथ। शी इज़ जस्ट 4.5 years ओल्ड। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं अकेले कैसे उसके साथ ट्रैवल करके आई हूँ यहाँ पे, और मैं अकेले रह रही हूँ बिकॉज माई हस्बैंड इज़ इन बैक इन इंडिया, इन रुड़की। तो यहाँ पे सब कुछ बहुत आसान है, बहुत इजीली आप सेटल हो जाते हो 10 दिन में, 10 से 15 दिन में। एंड आपको बस कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, बेसिक चीज़ें। कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो, आप स्मॉल बेबी के साथ आ रहे हो अकेले, आपकी यहाँ पे जॉब लगी है, वर्क परमिट पे आ रहे हो, स्टडी परमिट पे आ रहे हो, या फिर आप अकेले आ रहे हो, तो आप थोड़ी अपनी ग्रोसरी साथ में लाएं, बेसिक ग्रोसरी। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको बस पास मिल जाता है अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस नहीं है। अगर इंडियन लाइसेंस है तो हम उसकी बाद में बात करेंगे कि आप कैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो। पर अगर लाइसेंस नहीं है तो आप यहाँ पे, मैं ओंटेरियो में हूँ अभी, तो ओंटेरियो में यहाँ पे होता है जीआरटी करके बहुत सारे ऑफिसेज बने रहते हैं, ग्रैंड रिवर ट्रांजिट, जो कि बस पास को, जहाँ से आप बस पास ले सकते हो, उसको रिचार्ज करा सकते हो। ठीक है, तो बेसिक आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। अब बस पास ले लो, वीकली ले लो, मंथली ले लो, है ना, इस तरह से होता है यहाँ पे। और एक मेन है आपका कम्यूट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके पास इनिशियली कार का लाइसेंस नहीं होता है तो आप बस पास ले लीजिए। एंड देर आर सो मेनी यू कैन, उसके बाद आती है बस पास को, बस जो आपके पास है उसको रिचार्ज कराना, वो भी ऑनलाइन हो जाता है आपका। बस आपको अपने बैंक जाना है, यहाँ पे सेकंड काम ये करना है कि आपको बैंक जाना है और अपना अकाउंट ओपन करना है। और उसमें वो आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दे देंगे। क्रेडिट कार्ड के लिए जनरली आपको सिम चाहिए कि आपको फ़ोन करके बोलना होता है, क्रेडिट कार्ड मंगाना होता है, वो आपको बैंक से नहीं मिलेगा। बट डेबिट कार्ड यू विल रिसीव वंस यू गो इन द बैंक। ओके, अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आ गया है आपका, तो फिर आप इजीली ग्रोसरी बाई कर सकते हो। और जब भी इंडिया से आए तो आप एयरपोर्ट पे ये मेक श्योर कर लें कि आपने कुछ कैश ले लिया है। अगर आप कनाडा आ रहे हैं या फिर किसी और कंट्री जा रहे हो तो आपने करेंसी एक्सचेंज जरूर करके लाना है, बिकॉज कैश विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप यहाँ पे इनिशियल डेज में आके रहते हो तो आप इजीली ग्रोसरीज वगैरह बाई कर सकते हो। तो कैश आप ले लें। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों में आता है कि आप अगर विंटर में आ रहे हैं तो प्रॉपर डीकैथलॉन से जाके लाइट वेट वाली जैकेट लेके आएँ। मैंने मिस्टेक ये की, जब मैं यहाँ पे विंटर में आई थी 2018 में, तो फिर मैं बहुत हैवी सी जैकेट ले आई थी और मैंने रियलाइज़ नहीं किया था अगर आपके पास कार नहीं है तो आपको बहुत वॉक भी करना पड़ सकता है विंटर में, क्योंकि कई जगह यहाँ पे कुछ ऐसी भी है, यहाँ पे बस का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, आपको वॉक करके बस स्टैंड तक जाना होता है। उस टाइम आपको अच्छे क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंडिया में डीकैथलॉन में सारी ऐसी जैकेट्स मिल जाती है जो -25, -30 तक आपको प्रोटेक्ट कर ले। आप मेक श्योर करें कि लाइट वेट वाली जैकेट बाई करें। स्पेशल टाइप की कुछ जैकेट्स आती है, आप उनसे पूछ लें कि मैं आप बहुत ही कोल्ड वाली कंट्रीज जा रहे हो तो कौन सी जैकेट सूटेबल रहेगी। ब्रिंग योर स्नो पैंट, आप अच्छे सॉक्स लेके आए थिक वाले, स्नो की सारी चीज़ें होती है, स्नो बूट्स लेके आए वहाँ से। और मेक श्योर बूट्स भी बहुत लाइट वेट हो। अगर आपने हेवी बूट्स ले लिए तो अगेन आपको चलने में प्रॉब्लम आएगी, जो मिस्टेक मैंने की थी। मैं यहाँ पे फिर मैंने कुछ अच्छी जैकेट्स कुछ ही दिनों में मुझे बाई करनी पड़ी। इनिशियल डेज में थोड़ा मुश्किल होता है मनी को स्पेंड करना यहाँ पे, क्योंकि वहाँ इंडिया में तो आप रुपीज़ में खर्च करते हो और यहाँ जैसे डॉलर में आप खर्च करते हो, तो आपकी सैलरी भी आने में थोड़ा टाइम होता है अगर आप जॉब शुरू करोगे। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि सैलरी हर 15 डेज पे आ जाती है, तो बहुत ही यू फील वेरी हैप्पी कि आपको 15 दिन में पैसे मिल रहे हैं, अर्निंग हो रही है आपकी, हर 15 दिन पे आपको सैलरी मिल जाती है, विच इज़ वेरी गुड हेयर। तो मैं भी ओंटेरियो में हूँ अपनी डॉटर के साथ, और यहाँ पे स्कूल का बहुत अच्छा सिस्टम है कि अगर आपका बेबी 4 years ओल्ड हो गया है तो आप स्कूल में इजीली उसका एडमिशन करा पाओगे। और स्कूल में एडमिशन के लिए एक वेबसाइट है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी इस वीडियो में, और आप देख पाओगे कि उसमें एक छोटा सा फॉर्म है, कुछ बेसिक डिटेल्स बेबी की और आपकी भरनी होती है, बहुत ही फ्यू डिटेल्स। एंड उसमें आपको 1-2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। इंडिया से जब भी आएँ तो बच्चे के वैक्सीन का ज़रूर वेरिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट आप करवा के लाएँ, कौन कौन सी वैक्सीन लग गई है। यहाँ पे आने के बाद स्कूल में भी बच्चों को वैक्सीन लग जाती है, बट ये डॉक्यूमेंट जनरली देखा जाता है, यहाँ पे मांगा जाता है स्कूल में। मैं लेकर आई थी बट दे डिड नॉट आस्क
एंड जैसे आप आओगे तो बेबी का चाइल्ड केयर बेनिफिट अप्लाई करना होगा आपको। उसके लिए आपको, अगर आप यहाँ पहले से रह रहे हो तो आपको टैक्स फाइल करा हुआ होना चाहिए। एंड अगर आप न्यू हो तो टैक्स फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस कुछ चाइल्ड के डॉक्यूमेंट्स और आपकी सैलरी स्टेटमेंट वगैरह है, आप कहाँ पे रह रहे हो उसका एक लीज डॉक्यूमेंट होता है, एड्रेस प्रूफ होता है, वो लगाना होता है। और उसके अलावा लाइक एक दो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, लाइक पासपोर्ट वगैरह, आपकी आइडेंटिटी, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। तो आप चाइल्ड केयर बेनिफिट अप्लाई करो। अगर आपकी सैलरी बहुत ही कम है, आपकी अर्निंग कम है, तो आपको चाइल्ड केयर बेनिफिट लाइक $500-600 के अराउंड मिल जाता है। एक तो प्रोविंस बेस्ड होता है चाइल्ड केयर बेनिफिट, और एक होता है फेडरल, सेंट्रलाइज्ड होता है वो जो। तो अगर आप सैलरी कम कमा रहे हो तो कनाडा में आने का या यूएस में आने का फ़ायदा है, क्योंकि आपको चाइल्ड केयर बेनिफिट हाई होते हैं उस केस में। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। और जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे बहुत शांति, आपको एक आपको लगेगा, आप जब आप ब्रीथ ले रहे हो ना, तो यू आर जस्ट इनहेलिंग टू मच फ्रेश एयर। एंड आपको बहुत यू लिव ए वेरी स्ट्रेस फ्री लाइफ एयर, विच समटाइम्स वी मिस इन इंडिया। एंड एवरीथिंग इज सो सॉर्टेड हेयर, सो पीसफुल, सो काम। आपकी कुछ फिक्स चीज़ें आपको यहाँ पे आके कर लेनी है, उसके बाद लाइफ इज़ वेरी सॉर्टेड। सो मैं आप लोगों से फ्यूचर वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। जिस भी कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे मैसेज में कमेंट करके लिखिए। मैं उस बारे में इन्फॉर्मेशन देने में आपको, आई विल फील सो हैप्पी टू हेल्प यू, बिकॉज आई एम लिविंग हेयर सिंस 2018 एंड आई एम हेयर बैक बिफोर आई केम बैक हेयर। 10 दिनों पहले ही मैं आई हूँ, और अपना पासपोर्ट लेने के लिए, उसके लिए मुझे 1 साल यहाँ रहना है। तो आई एम श्योर मैं अपनी बेबी के साथ बहुत हैप्पीली यहाँ रहने वाली हूँ, एंड माई हस्बैंड विल कम एंड गो, ही विल विजिट मी। सो या, I will be in touch with you. Let me know if you have any doubts and anything I can help. I would be very happy to help you.